जहाँ पे जगह मिलता है बैठ जाइए। हाँ हाँ बैठिए बैठिए, कोई बात नहीं। चलिए फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन। भाई कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या 24 लिखे? ऑक्सीजन सल्फर सेम ग्रुप का है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहेगा। लोन पेयर क्या लिखे हैं एवरीवन? जीरो। स्टेरिक नंबर क्या होगा? 3। बोलिए। देन हाइब्रिडाइजेशन बिकम्स व्हाट? sp2, राइट। अब यहाँ पे हम लोग का काम तो हो गया, तो ऐसा लगता है कि सर यहाँ पे जो ज्योमेट्री रहेगा वही शेप होगा। जो यहाँ पे ज्योमेट्री होगा वही क्या रहेगा? शेप रहेगा, करेक्ट। तो अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर क्या होगा? यहाँ पे रेडॉक्स तो पढ़ा चुके हैं सर, +6 द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो सर ये निकालने का क्या रिक्वायरमेंट है? तो मुझे पता है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के रहता है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं, 2 बॉन्ड उसको चाहिए नेचुरली, राइट। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अराउंड सल्फर इक्वल टू क्या फार्मूला था भाई? -3 ऑक्सीजन नंबर माइनस करेक्ट है ना। अब 3 पाई बॉन्ड है तो सारे ऑक्सीजन के साथ एक एक पाई बॉन्ड शेयर कर लेंगे, करेक्ट। तो ज्योमेट्री क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल प्लेनार। और शेप यहाँ पे डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा, करेक्ट है ना। नंबर ऑफ लोन पेयर, एक ट्रैप है, इसमें फंस जाते हैं बच्चे। नंबर ऑफ लोन पेयर सेंट्रल टर्म पे मैंने बोला या नंबर ऑफ लोन पेयर बोला? तो सेम बात है, आसमान जमीन का डिफरेंस है। तो कोई पूछेगा नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, सर 0, करेक्ट। नंबर ऑफ लोन पेयर इन SO3, तब क्या 0? ठीक है, एक बार मिस्टेक अलाउड है, ऐसा नहीं सर फेलवर इज द पिलर ऑफ, होता है ना। अब पिलर को मजबूत पे मजबूत किए जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 6, करेक्ट है। इसको पकड़ के रखना है, ठीक है। इसको हटाया जाए। SO2 कौन सबसे फास्ट डिराइव करते हैं?
कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 2, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18, लोन पेयर क्या 1 आएगा देखिए तो, अस्टेरिक नंबर कितना रहेगा 3, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा sp2। इसका सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है भाई 4, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना रहेगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अराउंड द सेंट्रल एटम 2। देखिए ज्योमेट्री मेरा यहाँ से काम चल जाता, बट अगर ये बात हम लोग को पता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 है, तो ऑक्सीजन के साथ हम लोग शेयर कर लेंगे 2 पाई बॉन्ड, सही है ना। बोलिए बॉन्ड एंगल सर ऐसे तो मोटा मोटी होना चाहिए था 120, शुड बी व्हाट 120, बट 120 रहेगा या स्लाइटली लेस देन 120। एंड व्हाट अबाउट ज्योमेट्री, क्या बोलिएगा, बोलिए सर ज्योमेट्री फिक्स है, हम लोग फ्रीज कर दिए हैं ट्राइगोनल प्लेनार, तो ज्योमेट्री लिखे ट्राइगोनल प्लेनार। व्हाट अबाउट शेप, शेप के बोलने के टाइम पे लोन पेयर अगर सेंटर एटम प्रेजेंट है तो उसको हाइड करके विदाउट लोन पेयर अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड द सेंट्रल एटम गिव्स व्हाट शेप, तो शेप के लिए क्या बोलिएगा एंगुलर या वी शेप, हाँ ना कुछ बोलिए, क्या सही बोल रहे हैं। शेप और ज्योमेट्री यहाँ पे सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट रहेगा, तो लिख लीजिए नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम 1 और नंबर ऑफ लोन पेयर इन SO2 5। क्या प्रॉब्लम भाई, मुझे देखने लगते हैं, आंसर देना है ना, 2 2 4 1 5, दोनों सेम क्वेश्चन रहेगा अलग अलग क्वेश्चन रहेगा, आप लोग लिख लीजिए, आप लोगों को भरोसा नहीं है मुझे। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम आंसर 1, नंबर ऑफ लोन पेयर इन SO2 आंसर 5। चलिए फास्ट, फिर भी एक बार सॉल्व कीजिए। सेंट्रल एटम तो है सल्फर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा सर 4, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए तो मैंने सही लिखा 32, कैसे 6 × 5 + 2, 6 × 5, 6 × 5 सही है, अब प्लस कितना 2 निगेटिव है, राइट। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम 32 - 8 × 4 / 2 = what 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर 6, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भाई 2, अब देखिए ये बात मुझे पता है कि ये निगेटिव ऑक्सीजन पर था इसलिए मैंने दिखा दिया, बट अगर नहीं पता रहता, क्योंकि जनरली ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, तो जब एसो सल्फेट आयन में निगेटिव किस पे रहता है, जब श्योर है इसलिए मैंने दिखा दिया, अदरवाइज मैं यहाँ पे ऐसे दिखाकर ऊपर में 2 निगेटिव दिखाता, करेक्ट। और इसका ऑप्शन क्या रहेगा sp3, तो ज्योमेट्री क्या रहेगा और शेप भी कितना रहेगा भाई, शेप भी टेट्राहेड्रल ही रहेगा। SnCl2 यहाँ पे बॉन्ड लेकिन मोटा मोटी आप बोल सकते हैं ऑलमोस्ट 109 के आसपास ही रहेगा।
अब निगेटिव है ऑक्सीजन पे तो थोड़ा रिपल्सन रहेगा, बस सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है तो ऑलमोस्ट कर सकते हैं 109 के आसपास। टीन किस ग्रुप का है? ट्रांजिशन मेटल तो है सर, पीरियोडिक टेबल ऐसा तो बता देते नहीं। ये जानबूझ के लिया गया था, यहाँ पे जो किए हुए हैं कभी आगे चल के काम में आएगा। टीन का 2 वैलेंसी होता है, इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, बाद में देखेंगे। टीन का वैलेंसी अगर 2 भी होता है 4 भी होता है, अस और एक, अस्टैनस अस्टैनिक। पढ़िए मेरे साथ, अस्टैनस। इसका मतलब है कि इसमें अगर इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोटा मोटी 4 रहा होगा, 2 यूज हुआ है, इसके इस टीन पे 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है अभी, ठीक है। इसका मतलब है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2, ठीक है। तो नहीं तो सर ये प्योर पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन रहे, यानी हम लोग इसके साथ फैमिली ज़्यादा नहीं रहेंगे। और लोन पेयर 1 तो स्टेरिक नंबर कितना रहेगा? 3, देन ऑप्शन बिकम्स व्हाट? sp2। करेक्ट है ना? जेनेट 3 का नहीं याद रहेगा, बाकी का याद रहेगा। 1 से 30 के बीच में आप डिराइव कर लीजिएगा, बट इसका डेरिवेशन थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो ज्योमेट्री क्या बोलिएगा? फिक्स है, और शेप क्या बोलेंगे? भी शेप। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा स्टूडेंट? 2। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल पाए? 5 + 12 + 1, देखिए तो मैंने सही लिखा है, 18। लोन पे कितना रहेगा भाई? 1 रहेगा। ये 1 जो लोन पे निकालते हैं वो पूरा मॉलिक्यूल का रहता है या सेंट्रल एटम का? सेंट्रल एटम का। तो स्टेरिक नंबर कितना होगा? 3, राइट। इसका ऑक्सीजन नंबर कितना है? रिडॉक्स पढ़ा चुका है ना? ऑक्सीजन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू व्हाट? 3। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 रहेगा। करेक्ट है ना? रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? इफ लोन पे इफ सर रेजोनेंस तो यहाँ पे होगा, लोन पे साथ नहीं होगा। ये लोन पेयर तो यहाँ पे ही है ना भाई, ये तो ऐसे दिखाते हैं, बट लोन पेयर तो है तो इस पे। ऐसा तो नहीं सोचिए कि सर यहाँ पे है एक बॉन्ड नहीं है, इस पे लोन पेयर को ऐसे दिखाते हैं, राइट। इफ नेगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू, याद रखिएगा, ये सब रेजोनेंस में लेकर आऊँगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर रोजा बरबो देंगे। पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, ये तो बहुत आसान है, 1। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन NO2 माइनस, बोलिए बिना डरे हुए कि गलत होगा तो कुछ ऐसा नहीं होगा। 2 लोन पेयर, बहुत मेहनत करना पड़ेगा भाई। नहीं, कल मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया,
ड्रॉपर बैच का कल मैं टेस्ट लिया था। आप लोग टेस्ट के लिए रेडी है ना? और नहीं रेडी हैं तो रेडी हो जाइए। तो मैंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि एक सेक्शन बायोलॉजी का सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो आया हुआ था वही दिया। मतलब कहने के सेंस से आपके साथ भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है। और बॉटनी वाला प्रीवियस ईयर का नहीं दिया। तो जनरली बच्चे का एक हैबिट हो गया है, बहुत सारा ज्ञान मिलते रहता है ना यूट्यूब पे, कि एनसीईआरटी देख के आ जाओ तो हो जाएगा। एनसीईआरटी देख कर आओ तो बायो हो जाएगा, केमिस्ट्री होगा, लिख देता हूँ नहीं होगा। रिजनेंस ही नहीं है उसमें। रिजनेंस है, नॉमेनक्लेचर है भाई। और आज क्लास के बाद बैठिए, यहाँ देखिए, क्लास के बाद मुझसे मिलिएगा, मैं क्वेश्चन बैंक दिखाता हूँ 2020 का एडवांस का, कैसे आता है नॉमेनक्लेचर क्वेश्चन। इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा नॉलेज में फ्लाई नहीं करते रहना है, जिससे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ते रहिए। पूरा पढ़ कर जब क्वेश्चन बैंक पे अटैक कीजिएगा तब आपको लगा अच्छा ये पढ़े हुए थे। तो जनरली जब दूसरा जो जिस सेक्शन में प्रीवियस का था वो वाला सेक्शन बच्चों का अच्छा गया, और जो प्रीवियस का नहीं दिया हुआ था, तो बायो के मैम जो पढ़ाते हैं तो ट्यूशन आप कर रहे हैं तो मैम का नोट्स भी तो देख के आना पड़ेगा। तो बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं 2 साल टीचर से और लास्ट में उनका नोट्स ही नहीं फॉलो करते हैं। टीचर क्या करें, हर जगह कॉन्सेप्ट को आपको दे रहे हैं, तो एग्जाम में अगर अच्छा मार्क्स लगना है तो पूरा मार्कोलॉजी या प्लांट किंगडम या जो भी पढ़ाया हुआ है मैम का वो तो देख के आएंगे ना, लाइन बाय लाइन, या ऐसे ही एग्जाम दे देंगे, तब जाकर आपको तैयारी होगा। चलिए, तो यहाँ पे 2 करेक्ट है ना, यहाँ पे एक 3 और यहाँ पे हो गया भाई 3, आया ना। जहाँ भी OH माइनस रहेगा ऑक्सीजन पे अगर निगेटिव रहेगा, क्या रहेगा, निगेटिव। इसको ऐसे समझिए, ये कम से कम तो 11वां बार समझा रहा हूँ आप लोग को। 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, राइट, और ये अपना अगर इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला गया तो 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो गया, और एक खुद का भी था, तो ये मिलाकर कितना हो जाएगा, 3 लोन पेयर हो जाएगा। तो ऑक्सीजन अगर 1 बॉन्ड बनाए हुए है, आज के बाद इसको लिख लीजिएगा अगर नहीं याद रहता है, तो ऑक्सीजन अगर 1 बॉन्ड बनाए हुए है और उस पर 1 यूनिट निगेटिव चार्ज है, मतलब उस पर 3 लोन पेयर रहेगा इंक्लूडिंग निगेटिव चार्ज। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल टू कितना बोलिएगा, 2 + 1 + 3 इक्वल टू व्हाट, करेक्ट है ना। चलिए भाई, CO3 2-। एक गूगल का ऐड देखते हैं, जल्दी करना है, जल्दीबाजी नहीं। एक गूगल का ऐड आता है टीवी पे, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 3, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाई कितना रहेगा, 24, लोन पेयर ऑन सेंटर एटम 0, स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देन हाइड्रोजन इज व्हाट, sp2। कार्बन का, अब एक चीज़ आपको दिमाग में आ रहा होगा, सर कहाँ पे ऑक्सीजन नंबर निकालें, कहाँ पर नहीं निकालें। तो जनरली जहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा ना, तो ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड जनरली उसके लिए सोचते हैं, तो वहाँ पे आप निकाल लीजिएगा ऑक्सीजन नंबर, ठीक है। तो कार्बन का ऑक्सीजन नंबर कितना यहाँ पे रहेगा, 4। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अराउंड कार्बन हाउ मच, 1। करेक्ट है ना। और N निगेटिव नहीं लेता कि इस ऑक्सीजन पे रहेगा, एक कार्बोनेट आयन था, क्या था, कार्बोनेट आयन। चलिए, इसका भी आंसर रोजा बरो देंगे। हाउ मनी RS,
रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई? नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट? देन हाउ मेनी RS? ड्रॉ नहीं करना है, 3 होगा। यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, और यहाँ पे तो है ही, तो कितना RS हो जाएगा? ये सारा एग्जाम्पल रेजोनेंस में लूँगा बॉन्ड ऑर्डर निकालने के टाइम पे, ठीक है? तो देखिए बार बार एक ही क्वेश्चन नहीं पूछते रहेंगे, हालांकि पूछ ही रहे हैं बार बार। नंबर ऑफ लोन पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल टर्म दोनों सेम चीज़ है या अलग अलग चीज़ है? क्या निकल जाएगा या मिस्टेक करके आना है? NO3 माइनस का तो नहीं देखा था अभी तक। चलिए फर्स्ट, यस, फिर भी एक बार निकाल लीजिए, रिस्क नहीं लेना है। तो ऑफलाइन के सारे बच्चे तो अटेंडेंस लगाए हैं, लिखे हैं ना, सिग्नेचर किए हैं, खुद का सिग्नेचर करते हैं ना? ओके। और ऑनलाइन के बच्चे आपको मैं 20 सेकंड का टाइम देता हूं, आप अटेंडेंस लगा लीजिए। कल भी अटेंडेंस लिया था, पता है ना, इसलिए कल ऑनेस्टली बता दीजिए कौन कौन लोग कल क्लास नहीं आया कर रहे थे, क्योंकि ऐसे भी मुझे पता चल जाएगा। रीजनल का कल क्लास कौन कौन लोग नहीं कर रहे थे? ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ में भी है तो मतलब कर रहे थे। भाई कितना बार आप लोग समझा रहे हैं, सारा क्लास छोड़ सकते हैं, रीजनल्स मत छोड़िएगा, फिर वो इसी बात को रिपीट कर रहे हैं। कैसे आप लोग क्लास छोड़ देते हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं होता है। आपने किया था, ठीक है, वीडियो देख लीजिएगा रीजनल्स का। नहीं कीजिएगा तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन करना चाहिए, उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब इतना वीक में 7 डेज ही होता है, नहीं 10 दिन होता तो काम भी चला लेते। और उसमें मैं अपना क्लास को तो नहीं करूँगा कि हाँ आप दूसरे क्लास के लिए मेरा क्लास छोड़ दीजिए, इतना भी राजा हरिश्चंद्र तो है नहीं, मैं अपना क्लास को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। और उसमें भाई केमिस्ट्री ही कैरियर बनाएगा, कितना भी दूसरे सब्जेक्ट का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट केमिस्ट्री स्कोरिंग है, तो एटलीस्ट इसके साथ अगर ऑनेस्ट रहिएगा तो कुछ भी खराब होगा, लेकिन एटलीस्ट एक अच्छी जगह पहुँच जाइएगा। इतना ज़्यादा मार्क्स आता है इसमें। कितना आ गया इसका अस्टेरिक नंबर कितना है भाई? अस्टेरिक नंबर 3, ऑप्शन क्या रहेगा? sp2 ना। इसका ऑक्सीजन नंबर क्या 5 आया है, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल टू 2। ये है, इसमें भी तो रेजोनेंस होगा, राइट? करेक्ट है ना? कितना RS बनेगा? इसमें भी 3 बनेगा, निगेटिव यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी आएगा। यहाँ देखिए XeO3, इसका बताइए। चलिए सेंट्रल एटम तो जे नहीं रहेगा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा देवाशीष?
बोलिए बोलिए। एक सी का आज बस रट लेना है। हीलियम, बोलिए मेरे साथ। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन भी ना, राइट। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडॉन, ऑल आर इनर्ट गैस। उस इनर्ट गैस में सिर्फ हीलियम का क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, बाकी सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है। तो याद रहेगा आज बाद इनर्ट गैस का। तो इसका 8 लेंगे, बाकी इसका 18 हो जाएगा, कितना 26। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम 1 ना, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भाई 3, तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा 4। हाइब्सन ज्योमेट्री फिक्स है टेट्राहेड्रल, राइट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 6। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हाउ मच 3 ना। आपके हाथ में 3 पाई बॉन्ड है, एक इस ऑक्सीजन को देंगे, इस ऑक्सीजन को, एक इस ऑक्सीजन को, और यहाँ पे क्या रहेगा लोन पेयर। यहाँ पे बॉन्ड देंगे स्लाइटली लेस देन 109, ऐसे होना चाहिए था एग्जैक्टली 109, बट यहाँ पे 109 रहेगा या लेस देन 109 रहेगा। व्हाट अबाउट शेप, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल, तो यहाँ पे शेप अलग रहेगा स्टूडेंट। चलिए फर्स्ट ब्रोमीन, ब्रोमीन OBr2। थोड़ा अनयूजुअल है ना ये, क्या इसमें अनयूजुअल बात है? मुझे देखिए ऐसे तो होना चाहिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी द सेंटर एटम, बट पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि इसमें ऑक्सीजन सेंटर एटम रहेगा। यहाँ पे क्या, मुझे ऐसा लग रहा है, इसको गूगल कर लेंगे, देख लेंगे। जनरली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी व्हाट, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि शायद ऑक्सीजन शुड बी सेंट्रल एटम, करेक्ट। OF2 में भी यही रहता है, ऑक्सीजन क्या रहता है सेंट्रल एटम। ब्रोमीन को हम लोग यहाँ पे सेंट्रल एटम नहीं मान रहे हैं क्योंकि इसका वैलेंसी यहाँ पे 1 ही शो हो रहा है। कितना हो रहा है 1। इसको देख लेंगे बाद में। तो ये इसमें थोड़ा एक्सेप्शनल है, आप केमिस्ट्री क्लास पढ़ रहे हैं तो रिजिड नहीं होना है, एक जगह एक्सेप्शन रह सकता है, ठीक है। तो किस बात से थोड़ा सा यहाँ पे अलग हट कर बात है, यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेंट्रल एटम नहीं है। तो अब तो इसका स्ट्रक्चर अगर देख लिए हैं तो यहाँ देखिए सेंट्रल एटम यहाँ पे किसको मान रहे हैं ऑक्सीजन को, बट एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि जो हम लोग सोच रहे हैं वो सही है गलत है। बट अगर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन को मान रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया और लोन पेयर 2 हो गया, तो स्टेरिक नंबर क्या है 4, और यही आंसर भी है इसका, ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल,
बी आर और शेप क्या बोलिएगा, वी शेप। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा अलग हटकर यही बात था। ठीक है, MnO4 माइनस हो गया। मैग्नीज का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है पहले निकालिए। ये पर मैग्नेट है राइट, 5 नहीं रहेगा भाई, 7 रहेगा। डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेक्ट। क्या मैग्नीज का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेंट लिखकर निकाल लीजिएगा, हो पाएगा। तो इसका मैग्नीज का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, टोटल वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, मैग्नीज का 7 लेंगे। ठीक है, बाकी 24, 4 ऑक्सीजन मिल गया प्लस 1, हाउ मच 32। कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल एटम का 4, यहाँ पे सेंट्रल एटम ए है। ठीक है स्टूडेंट, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम सर 0 करेक्ट। तो स्टेरिक नंबर कितना होगा 4, देन हाल्फिन बिकम्स व्हाट, sp3 रहेगा। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज का, ये तो बहुत फेमस कंपाउंड था रेडॉक्स में, कितना +7 ना। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितना रहेगा एवरीवन, यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स रहेगा 3। यहाँ पे ज्योमेट्री और शेप डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, क्योंकि लोन पे सेंट्रल एटम पे नहीं है। रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, चार रेजोनेटिंग का स्ट्रक्चर रहेगा, होगा रेजोनेंस राइट, करेक्ट है ना। इसको हटा दिया, आप लोग लिख लिए हैं, हो गया। SOCl2 हो गया था क्या ये पिछले क्लास में, इसका नाम है सल्फोनाइल क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे, SOCl2, ऑक्सीजन भी है। एस स्टैंड फॉर सल्फर, O स्टैंड फॉर ऑक्सीजन। सल्फोनाइल, यहाँ देखिए जैसे इसको कैसे मैं पढ़ता रहता हूँ कार्बोनाइल, वैसे इसको क्या पढ़ रहे हैं सल्फोनाइल। यहाँ पे ये रहेगा, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे कार्बोनाइल क्लोराइड राइट, ऐसे है क्या, फॉस्जिन गैस, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म तो पक्का जानते होंगे राइट। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब काम कोई और कर रहा है, बदनाम कोई और हो रहा है राइट। तो फॉस्जिन को पहले के ज़माना में मेडिकल साइंस में बेहोश करने के लिए यूज़ किया जाता था, क्लोरोफॉर्म को एनेस्थेसिया राइट। बट क्लोरोफॉर्म व्हेन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन एंड सनलाइट तो फॉस्जिन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज फॉस्जिन, हाईली पॉइजनस। ठीक है, और एक होता है हार्ड पॉइजन, एक होता है वेरी स्लो पॉइजन, स्वीट पॉइजन जिसको बोलते हैं राइट, धीरे धीरे असर दिखाएगा। बोलिए इसमें सेंट्रल एटम किसको माना जाए एवरीवन,
सल्फर रहेगा। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 26। ओके। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम 1 और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था भाई 3। स्टेरिक नंबर कितना हो गया 4। देन हाइब्सन sp3। सल्फर का ऑक्सीजन नंबर निकालिए तो कितना हो जाएगा +4। क्लोरीन का हम बोल यहाँ देखिएगा नाम क्या पढ़ रहे हैं सल्फोनाइल क्लोराइड। हेलोजन के लिए जहाँ पे आइड रहेगा क्लोराइड ब्रोमाइड फ्लोराइड वहाँ पे उसका -1 पकड़ते हैं। क्या पकड़ते हैं -1। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स वो पाई बॉन्ड किसको देंगे ऑक्सीजन को। तो अब बताइए इसका ज्योमेट्री रहेगा टेट्राहेड्रल। व्हाट अबाउट शेप ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल। और लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम 1। लोन पेयर इन SOCl2 कितना सर 2 तो यहाँ रहेगा 3 यहाँ रहेगा 3 यहाँ रहेगा और एक तो है ही 3 और 3 6 1 7 और 2 8। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा टोटल लोन पेयर इन SOCl2 तो आंसर रहेगा 8 और रहेगा लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम तो आंसर रहेगा 1। बोलिए कोई डाउट। ओ सॉरी 9 हो गया ना 3 3 6 और 3 9। करेक्ट आंसर कितना रहेगा 9। इसका बताइए स्टूडेंट। फिर भी निकाल लीजिए सही है लेकिन फिर भी कम कीजिए। सही है फिर भी निकाल लीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने से बहुत कुछ आइडिया मिलता है। कुछ नहीं तो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम तो आइडिया मिलेगा। बोलिए स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 32। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम 0। तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा भाई 4। हाइड्रोजन कितना रहेगा sp3। इसका ऑक्सीजन नंबर बता सकते हैं वेरी गुड +8। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 4। सही है ठीक है ना। चल तो मुझे लगता है कि मोटा मोटी sp2 और sp3 आप उसका सॉल्व कर लीजिएगा क्वेश्चन। अब लिखिए हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग d ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग d ऑर्बिटल।
देखिए इस पे हम लोग अभी बहुत ज़्यादा काम नहीं करेंगे, बाद में काम करेंगे, करेक्ट। या ए वाला डी पहले भी आ सकता है, ए डी पहले भी आ सकता है, बट ये सब बात हम लोग बाद में करेंगे। बट फिर भी अभी के लिए फॉर ए मोमेंट इसमें ए पूछा जाएगा टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व। तो इसमें इन्वॉल्व रहता है dz स्क्वायर sp3d में कौन कौन इन्वॉल्व रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आएगा, कौन सा आएगा, 5 होता है ना डी का बॉक्स, dxy dyz dzx dx स्क्वायर बाई स्क्वायर और डी, और जहाँ पे स्क्वायर रहता है तो मैं बोला था वो अलाउंग द एक्सिस होता है। इसमें इन्वॉल्व रहता है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। इसको रट जाइएगा कि और कैसे बाद में, ठीक है। बाद में आपको पता चलेगा कि जहाँ भी स्क्वायर, एक मिनट, जहाँ भी स्क्वायर का टर्म यूज होता है, स्क्वायर प्लेनार किसी भी तरीके से, लाइक स्क्वायर प्लेनार या स्क्वायर बाई पिरामिडल या स्क्वायर पिरामिडल, तो स्क्वायर के लिए जनरली इसको पकड़ते हैं। ये मैंने ऑब्जर्व किया है। कौन आता है, डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक है। और इसमें डी एक्स बाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स ये इन्वॉल्व होता है। और डी एस पी टू का मुझे जिसका ज्योमेट्री ही आता है, स्क्वायर प्लेनार होता है। क्या होता है, तो स्क्वायर प्लेनार के लिए कौन इन्वॉल्व रहता है। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अभी के लिए इसको रट जाइए, और रटने का 4 मार्क्स मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो sp3d में कौन आएगा, dz स्क्वायर। पता नहीं 15 ऑफ फेब से स्कूल ओपन हो रहा है, हो ही गया, बंद ही नहीं हुआ है। नहीं तो मतलब अब हम लोग सब मिलकर ही तो कोरोना को भगाएंगे, राइट। ये तो अभी तक के लिए एक्सक्यूज है। ऐसे मैं ऑनलाइन तो रहूँगा जो प्रॉमिस किया हूँ, बट फिर भी आफ्टर 15 ऑफ फेब पूरा ग्रुप को केमिस्ट्री क्लास को 2 ग्रुप में बांट दूंगा, और उसमें कंपलसरी कर दूंगा। अभी तक क्या है, ऑप्शनल। लेकिन सारे बच्चों को एक साथ नहीं बुलाऊंगा। 50% को अगर इस दिन बुला रहे हैं तो दूसरा 50% को दूसरे दिन बुलाएंगे, करेक्ट, ऐसे रहेगा, सही है ना। वो कंपलसरी है, ऑप्शन मत सोचिएगा। वो सब छोड़ दीजिए भाई, वो सब चलते रहेगा 2 साल तक ड्रामा, उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। वो पिछले 10 साल से सब सोच कर नहीं पढ़ाता हूँ। जो चीज़ के लिए आप यहाँ पे आए हैं, एकदम फ्रैंकली एक ही चीज़ का काउंसलिंग बार बार नहीं करूँगा, आपके लिए नहीं सिर्फ बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे कैटलिस्ट में आए हैं तो छोटा छोटा लाभ के लिए आए हैं या बड़ा लाभ के लिए कुछ आए हैं। तो बड़ा लाभ क्या है, 12th बोर्ड ना, 12th बोर्ड और नीट का एग्ज़ाम। या इसमें हम मुझे उलझा के रख दीजिएगा कि सर 1 महीना के बाद 15 दिन के बाद टेस्ट है, तो ये टेस्ट है, तो ये सब करूँगा तो मैं जो चीज़ के लिए आप यहाँ पे आए हैं, फिर वो जब क्वेश्चन बैंक वगैरह देखिएगा तो फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ाने दीजिए, और आप भी क्लास करते रहिए। आपका यूनिट टेस्ट में 5 या 10 मार्क्स आगे पीछे होगा तो उससे कुछ भी नहीं हो जाएगा, बट मेन चीज़ अगर हाथ से छूट जाएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, समझे। इसलिए 2 साल हम लोग के लिए भी फ्रस्ट्रेटिंग रहता है। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, देखिए ऑनलाइन रिकॉर्ड भी हो रहा है, और मैं आज पिछले 5 दिन से बच्चों का क्वेश्चन बैंक IIT का सॉल्व कर रहा हूँ। अब उनके चेहरे पर जो चमक आता है कि सर ये तो नहीं पढ़ते तो होता ही नहीं तो उनको मिलवा दूंगा आपसे, क्योंकि ये सब तो अगर नहीं पढ़ते तब तो नहीं होता। तो वो 2 साल हम लोग भी बोझ झेलते हैं, कोचिंग वाले टीचर, क्योंकि आप NCERT देखते रहते हैं, फिर कंसंट्रेशन खोजते रहिएगा, NCERT में कंसंट्रेशन है ही नहीं। एक पैराग्राफ में रिजल्ट्स खोजते रहिएगा, कहाँ है। इसलिए इन सब चीज़ों से मुझे अलग रखिए, इसलिए कोई इशू नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। एक्चुअली 2 मिनट बात कर लेते हैं। चलिए अब स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट इस ए लूँगा और ए लूँगा, करेक्ट। तो लिखिए सम स्पेशल पॉइंट रिगार्डिंग sp3d, सम स्पेशल पॉइंट रिगार्डिंग sp3d।
यहाँ देखिए स्टूडेंट, अगर जिस सेंट्रल एटम का हाइड्रोजन sp3d है, देन हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल? 5। और इसका ज्योमेट्री का नाम है, जो मैंने ड्रॉ किया है, इसका ज्योमेट्री का नाम है TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल एंड। तो इस पोजीशन को बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या बोलेंगे? ट्रायंगल वाला पोजीशन को क्या बोलना है? और इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं इस केस में एक्सियल पोजीशन। ठीक है। और यहाँ पे लोन पेयर दिखा रहे हैं या बॉन्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा रहे हैं? ये लोन पेयर नहीं दिखाता हूँ, क्या दिखाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर में दोनों पेयर आता है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ देखिए, इन दोनों को हाइड कर दीजिए, इन दोनों को माइनस करके सोचिए तो सर, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ट्राइगोनल प्लेनार, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या रहेगा? ट्राइगोनल प्लेनार किसका ज्योमेट्री था? ज्योमेट्री sp2 का। तो एक्चुअली sp3, इसके पीछे प्रॉपर मेरे पास इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ। तो जनरली आपको बोला गया है कि सर हाइब्रिड और ऑर्बिटल जितना भी रहता है वो इक्वल इन शेप रहता है, इक्वल इन साइज रहता है और इक्वल इन एनर्जी रहता है। इन जनरल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, इक्वल इन शेप, इक्वल इन साइज एंड इक्वल इन एनर्जी, राइट। बट sp3d को आप ऐसे तोड़ कर इमेजिन कीजिए, sp2 अब प्लस pd, कैसे तोड़ कर देख रहे हैं? sp2 प्लस pd। और sp2 का समझ रहे हैं कैसे तोड़ कर बोल रहा हूँ समझने के लिए? तो sp2 प्लस, तो अगर तोड़ कर देखेंगे तो sp2 में कितना ऑर्बिटल? 3। और pd में कितना ऑर्बिटल? p का एक मिला रहे हैं और d का मिला रहे हैं। तो p का कैसा शेप? डंबल। और d जो मिक्स कर रहे हैं वो कौन सा d मिक्स कर रहे हैं? ये भी तो मोटा मोटी डंबल, यही तो एक था जिसमें डबल डंबल नहीं था, राइट। तो डंबल प्लस डंबल, इसका डंबल का लिनियर के जैसा शेप रहेगा, करेक्ट। तो इसके वजह से जो ज्योमेट्री मिलेगा वो रहेगा ऐसा। एक किसके वजह से सोचेंगे? sp2 के वजह से। और एक किसके वजह से सोचेंगे? लिनियर pd के वजह से, करेक्ट। और इन दोनों को अगर एक साथ मिक्स कर दिए, मर्ज कर दिए, राइट, तो जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? दिस वन। और इसको जब मिक्स करेंगे तो ऐसे, इस जिस प्लेन में ये है उसके परपेंडिकुलर, एक ऑर्बिटल को ऊपर और एक ऑर्बिटल को नीचे। और इसमें अगर इसको तोड़ कर देखते हैं तो इसमें किसका किसका कैरेक्टर रहेगा? p का और d का। इसमें किसका कैरेक्टर रहेगा? s और p का। तो इसका कितना ऑर्बिटल हाथ में? 3। इसका कितना ऑर्बिटल? 2। इसका एक ऑर्बिटल और इसका एक ऑर्बिटल में किसके ऑर्बिटल का साइज बड़ा? इसका ना। इसमें p का भी कैरेक्टर है और d का भी है। बॉस का भी बिग बॉस हो गया। जनरली हम लोग जानते थे कि परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, राइट। बट यहाँ तो d आ गया, तो d जब इन्वॉल्व है तो sp2 p से भी बड़ा हो गया। दैट्स वाई इसका वन ऑर्बिटल है, इसका वन ऑर्बिटल में से इसके वन ऑर्बिटल का साइज बड़ा रहेगा। एंड वी नो दैट one of the factor not only on which bond length depend in the size of overlapping of orbital, करेक्ट है ना। तो इन दोनों को मिलाकर ही बनता है क्या? इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे अब समझ में आ गया, तो अगर आपसे पूछेंगे कि इस केस में क्या सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज सेम है या डिफरेंट है? तो सर इक्वेटोरियल प्लेन पे आएगा। इक्वेटोरियल प्लेन का जो ऑर्बिटल रहेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसका साइज के रेस्पेक्ट में एक्सियल प्लेन पे जो 2 है
एक्सियल पोजीशन पे उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज थोड़ा बड़ा रहेगा। एग्री ना? करेक्ट है? तो यहाँ पे लिख लीजिए इन केस ऑफ sp3d, ऐसे ड्रॉ कीजिएगा जैसे मैं तोड़ कर दिखाया हूँ, ठीक है। इन केस ऑफ sp3d साइज ऑफ इक्वेटोरियल और हाइब्रिड ऑर्बिटल, सॉरी, इन केस ऑफ sp3d साइज ऑफ इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल is less than size of कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल? इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लेस देन विथ रेस्पेक्ट टू साइज ऑफ एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोले? हाँ, साइज ऑफ इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल इज लेस देन साइज ऑफ एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग रिजिड होते तो नहीं काम चलता, क्योंकि जनरली हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज शेप साइज क्या बोलते हैं? सेम बोलते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया, राइट। अब यहाँ देखिए उसका एक प्रॉपर प्रूफ भी है कि क्यों ऐसा हुआ। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इस लोन पेयर पे इस इलेक्ट्रॉन पेयर पे ये तीनों मिलाकर ऊपर की तरफ, ये तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कुछ समझ रहेगा ना, तो ये तीनों मिलाकर ऊपर की तरफ एक रिजल्टेंट फोर्स लगा रहा है। करेक्ट है ना? इसमें भी क्या है? रिजल्टेंट फोर्स। तो ड्यू टू, सर ऐसा क्यों हुआ आप पूछ सकते हैं। तो ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स ये थोड़ा सा एलोंगेट कर जाता है, बट इस पे या इस पे ऊपर से नीचे से इक्वल फोर्स काउंटर हो गया, राइट। बट इस पे क्या हो गया? ये तीनों मिलाकर किधर फोर्स लगा रहा है? ऊपर। और इस पे भी ये तीनों मिलाकर किधर फोर्स लगा रहा है? नीचे। दिस इज द वजह कि एक्सियल पोजीशन का जो लेंथ रहता है वो स्लाइटली इलोंगेट कर जाता है। मतलब वो प्लेन में जो चार्जेस है उनके वेक्टर्स ऊपर की तरफ होते हैं। नहीं, इसका अगर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन तो होगा, तो इस पे अगर हम लोग यहाँ पे जो है तो इस पे अगर रिपल्सन देखेंगे तो इन तीनों को वजह से आए तो सेम डायरेक्शन में, तो रिपल्सन देखेंगे तो इस वजह से इसका थोड़ा इलोंगेट होता है। इस पे रिपल्सन ज़्यादा फील होगा। इन तीनों इस पे अगर देखेंगे रिपल्सन, इस पर रिपल्सन तो इस पर रिपल्सन ज़्यादा नजर आएगा। डिस्टेंस कम नहीं है, इन तीनों का डायरेक्शन सेम हो गया। ये समथिंग कुछ ऐसा है, यहाँ देखिए, करेक्ट है ना? यहाँ से फोर्स लग रहा है, यहाँ से फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन रिपल्सन का, तो कहाँ ओवरऑल सब मिला के फोर्स लगा रहा है? ऊपर लगा रहा है। तो सर व्हाट और इस पर, तो इस पर से जितना ऊपर से लगेगा उतना ही क्या लगेगा? काउंटर हो जाएगा, ठीक है। और लास्टली रट जाएंगे, नॉन गोइंग टू आस्क यू कि हाँ प्रूफ कीजिए। तो पहला पॉइंट और स्पेशल पॉइंट sp3d के लिए आपने क्या जाना कि सारा हाइब्रिड ऑर्बिटल का यहाँ पे साइज सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मोर इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ sp3d मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल प्रेफर टू ऑक्यूपाई एक्सियल पोजिशन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेफर टू ऑक्यूपाई कौन सा पोजीशन एवरीवन? एक्सियल पोजीशन। कोई पूछा क्यों? तो बोलना है अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। इसमें क्या बोलेंगे? उसी थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम विल ऑक्यूपाई, और ये सारा फैक्टर कौन डिसाइड कर रहा है? VSEPR थ्योरी, ठीक है। इक्वेटोरियल पोजीशन, एक्सियल या इक्वेटोरियल? इक्वेटोरियल पोजीशन। लोन पेयर अगर इस हाइब्रिड में अगर लोन पेयर सेंट्रल एटम पे मिलता है तो उसको कहाँ रखना है? एक्सियल पोजीशन। आपको यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशन मिला, इक्वेटोरियल ट्रायंगल का 3 पोजीशन और 2 एक्सियल का, टोटल 5 पोजीशन ना। तो अगर आपके हाथ में एक लोन पेयर है उसको कहाँ रखिएगा?
इक्वेटोरियल पोजीशन में। 2 लोन पेयर है उसको कहाँ रखिएगा, इक्वेटोरियल। 3 लोन पेयर भी है उसको कहाँ रखिएगा, इक्वेटोरियल। बाकी एग्जाम्पल से समझ में आएगा। हाँ एक्सियल पोजीशन में तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब वो रिपल्सन का फैक्टर कम हो सकता है, प्रॉपर लॉन्ग रेंज में। नहीं, देखिए इनका एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि मेरा 2 लोन पेयर है, इसका मैं प्रूफ करूँ, बाकी लोग यहाँ पर देखते रहिएगा। 2 लोन पेयर है, लोन पेयर कितना एंगुलर सेपरेशन पे 120। कितना एंगुलर सेपरेशन, तो इस तरीके से यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा फील होगा। नहीं सर, मतलब ऊपर के एक्सियल और नीचे के। अच्छा, ऊपर के एक्सियल और नीचे के एक्सियल, तो हो सकता है कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर का रिपल्सन ज़्यादा हो जाए, या और रिपल्सन में और भी स्टेरिक रिपल्सन ज़्यादा हो जाए, ग्रुप रूप रिपल्सन हो जाए। अच्छा, एक्चुअल में इसमें बहुत सारा फैक्टर देखा जाता है, तो उसमें जाने का रिक्वायरमेंट है नहीं, बट समटाइम्स सपोज कीजिए कि एक ही कारण पे 2-3 ग्रुप है, रेजोनेंस में आएगा, तो ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ बल्कि ग्रुप एक और रिपल्सन होता है जिसको बोलते हैं वांडर वाल रिपल्सन या स्टेरिक रिपल्सन। ठीक है, उन सारे फैक्टर को ये क्या है, एक प्रूफ थोड़े है, तो कंक्लूजन हुआ ना कि बी एस ये पैर के अकॉर्डिंग ये देखना है। इसे पहले ही बोला हूँ कि इसको प्रूफ करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, कि बहुत सारा ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपको थोड़ा सा स्किप करना पड़ेगा और वो पूछा भी नहीं जाएगा। और ऐसा कहीं पे मुझे लगा नहीं ये बात पूछा जाएगा, जिस रीजन्स को मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन बैंक, जहाँ तक पूछा जाएगा वहाँ तक लेता हूँ, लेकिन उसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसके पीछे का भी है, आगे बढ़िएगा तो जनरल रीजन्स का इफेक्ट बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, बट सम टाइम्स कहीं कहीं पे एक और इफेक्ट होता है, आप लोग शायद पढ़े भी होंगे, हाइपर कंजुगेशन। तो जनरली वो हाइपर कंजुगेशन से ज़्यादा इफेक्टिव रीजन्स होता है, बट कहीं कहीं पे हाइपर कंजुगेशन भी इफेक्टिव हो जाता है। क्या कीजिएगा, अब उसमें एक कहावत कहकर आगे बढ़ सकते हैं कि जनरली जंगल का राजा होता है शेर, कभी कभी 100 खतरनाक लोमड़ी अगर आ जाएगा उस पर भारी पड़ सकता है, बहुत सारा चीज़ है। अब बच्चे को रटवाना ही है कि नहीं, एक एक्सेप्शनल है, कैसे रटें, तो कुछ बोलना पड़ेगा कि रट जाइए इसको इस तरीके से। यहाँ देखिए स्टूडेंट, पहला एग्जाम्पल आपके लिए ले रहा हूँ, PCl5, सेंट्रल एटम कौन रहेगा, फास्फोरस, कोऑर्डिनेशन नंबर 5, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, तो इतना ऐसे लिख सकते हैं एवरीवन, क्या मैंने सही लिखा, बोलते ही नहीं है। फास्फोरस नाइट्रोजन के नीचे है ना, तो फास्फोरस का वैलेंस नंबर 5 और क्लोरीन का 7, 5 क्लोरीन है तो 40 हो जाएगा। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम क्या 0 लिखे, तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, 5 रहेगा। और ईच हाइब्रिडाइजेशन के लिए, और हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा भाई, तो फॉर ईच हाइब्रिडेशन ज्योमेट्री फिक्स्ड, करेक्ट। तो ज्योमेट्री क्या बोलेंगे, TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सही है एवरीवन, करेक्ट है ना। यहाँ देखिए, अब क्वेश्चन ऐसे आएगा, अगर इस बॉन्ड लेंथ का लेंथ को अगर L1 बोलते हैं, यहाँ ध्यान सुनिएगा, इस बॉन्ड लेंथ के लेंथ को अगर L2 बोलते हैं, तो L1 और L2 में क्या रिलेशन रहेगा। तो जनरली अगर ये बात अगर नहीं आज के क्लास में देखते तब तो आपको तो लगता है ओके, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ sp3d एंड 3p, एंड दिस बॉन्ड इज ऑल्सो फॉर्म्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ sp3d एंड इसका 3p, तो उसके अकॉर्डिंग तो सेम होना चाहिए। बट यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि इसमें किसका कैरेक्टर ज़्यादा नजर आएगा, P एंड D का, तो इसका इस ऑर्बिटल का साइज थोड़ा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा।
दैट्स वाई L1 ग्रेटर देन व्हाट, L2। ये आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो ये देखिए भाई, ये कुछ कुछ एग्जाम्पल होता है ना जो किसी चैप्टर के लिए बहुत फेमस रहता है, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए एक एग्जाम्पल बहुत फेमस है नहीं, PCl5 कन्वर्टेड टू व्हाट, PCl3 प्लस Cl2। तो अगर इसको हीट करेंगे तो जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो सबसे पहले कौन सा बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, इक्वेटोरियल बॉन्ड या एक्सियल बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो जिसका स्ट्रेंथ कम रहेगा वो पहले टूटेगा ना। दैट्स वाई सबसे पहले कौन सा बॉन्ड को ब्रेक होना चाहिए, मुझे लगता है ये टूटना चाहिए, ठीक है। इसको इस एग्जांपल से सीखा, करेक्ट। PCl3F2, PCl3 आप लोग हाथ से निकालिए, मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, उसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए जनरल जब sp3d पढ़े रहते हैं तो ऑल ऑफ दिस का सही रहता है, राइट। कहीं भी किसी को बैठा दीजिए, बट इसमें स्पेशल पॉइंट लिखवाया हूँ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स शुड ऑक्यूपाई व्हाट, एक्सियल पोजीशन। लेकिन अगर नहीं आते तो ऑल आर इक्वली करेक्ट, ऐसा लगता है कि ऑल आर व्हाट, इक्वली करेक्ट, बट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा। तो ऐसे आ सकता है, मतलब कभी न कभी पूछा हुआ होगा कहीं पे, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्लोरीन और फ्लोरीन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन को कहाँ पे रखेंगे पहले, लेकिन सर अगर 3 फ्लोरीन रहेगा तो आपके पास उपाय क्या है, एक्सियल तो 2 ही पोजीशन है ना, फिर मजबूरी में एक को कहाँ रखना पड़ता, इक्वेटोरियल में रखना पड़ता। बात समझ में आ गया। इस टाइप के झूला को क्या बोलते हैं, सीसॉ, याद रहेगा। ठीक है, जल्दी से बताइए, ये जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। ज्योमेट्री एंड शेप दोनों। SF4 इसका आंसर ये है। क्वेश्चन था कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट है। ये मैं दिया था और 4 स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, अभी चलो फॉलोइंग आर करेक्ट। आप लोग ऑप्शन नहीं लिखे हैं इसमें भाई, क्वेश्चन बनाया था मैंने, ये ऑप्शन लिख लीजिएगा। बोलिए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 34, लोन पेयर 1, अस्टेरिक नंबर 5, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री सर फिक्स है, ज्योमेट्री क्या रहेगा, TB। लोन पेयर को कहाँ रखेंगे भाई, ये तो सही है, करेक्ट। अब शेप बताने के टाइम पे किसको हाइड कर देंगे,
तो लोन पेयर को हाइड करने के बाद कैसा शेप नज़र आता है? अब कुछ बोलेंगे सर सीसॉ कहाँ है, सीसॉ तो ऐसा होता है, राइट? तो भाई ये भी तो सीसॉ ही है, इसको थोड़ा सा टर्न करके देख लीजिए। सही है ना? ये 16 से 20 के बीच में जेईई मेन में आया हुआ है। सर क्वेश्चन क्या आया हुआ वो सुन लीजिए। क्वेश्चन आया हुआ है नंबर ऑफ लोन पेयर इन I3 माइनस, यही एग्जैक्टली क्वेश्चन आया हुआ है। नंबर ऑफ व्हाट? लोन पेयर इन I3 माइनस। बट हम लोग पूरा इसका सॉल्व करेंगे, राइट? 3 आयोडीन है तो उसमें सेंट्रल एटम क्या रहेगा? वन ऑफ द आयोडीन को सेंटर मानिए तो सराउंडिंग कितना रहेगा? 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लीजिएगा? 2। बताया जाए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, अस्टेरिक नंबर, हाइड्रोजन, ज्योमेट्री, करेक्ट। अब क्वेश्चन क्या था? लोन पेयर इन I3 माइनस। अब उसमें से 90% स्टूडेंट, और एक ऑप्शन में 3 भी रहा होगा, हाँ या ना? तो 90% स्टूडेंट इसमें आंसर लगा कर आ जाएंगे। बट क्वेश्चन में ये नहीं था कि लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। क्वेश्चन क्या था? लोन पेयर इन I3 माइनस। बात समझ रहे हैं? लोन पेयर को कहाँ रखेंगे भाई? इक्वेटोरियल पे। बोले व्हाट अबाउट शेप? लीनियर। लोन पेयर को हटाकर तो शेप क्या रहेगा? लीनियर, करेक्ट। ज्योमेट्री क्या है? टीवीपी। बट शेप के लिए यहाँ पे शेप क्या बोलिएगा? विदाउट लोन पेयर, तो शेप इज व्हाट? लीनियर। एग्री ना? नंबर ऑफ लोन पेयर 9, हाँ या ना? 3, 3 6 और 3 9। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 3 या 9? 9 रहेगा। सही है ना? तो ये लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम अगर पूछा जाता था आंसर 3 लगा के आते हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर इन I3 माइनस, तब आंसर क्या लगा के आएंगे? लिखिए, ये जेईई में आ गया तो नीट में आने का प्रबल संभावना रहेगा। चलिए, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है वो तो आप फॉर्मल चार्ज, लेकिन ऐसे मैं आपके इंटरेस्ट के लिए बता देता हूँ। KI प्लस I2 को जब मिक्स करते हैं तो KI3 बन जाता है। क्या बन जाता है? और इसमें पूछा भी था कि
आयोडीन इज वेरी मच, आयोडीन इज soluble in पोटेशियम आयोडाइड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ K+ and I3-, राइट। तो ये I2 के साथ I- आकर एसोसिएट हो रहा है। I2 के साथ क्या एसोसिएट हो रहा है? तो हो सकता है कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा, करेक्ट। इसलिए मैं यहाँ पे ओवरऑल क्या किस पे दिखा दिया, पूरे पे, ठीक है। बाकी तो फॉर्मल चार्ज से ही पता चलेगा। और फॉर्मल चार्ज पढ़ाए या नहीं पढ़ाए हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, ठीक है। वो कॉपी है कि ख़त्म हो गया है ना, ठीक है। स्टूडेंट एक क्लास बढ़ा लिया जाए, अभी 3 क्लास में ही ठीक है, बढ़ा लिया जाए। ऑर्गेनिक का एक क्लास बढ़ा देते हैं, रेजोनेंस, वो इंटरेस्टिंग भी है, उसमें बोर भी नहीं होइएगा। तो बाकी 3 क्लास और एक क्लास ऑनलाइन, एक क्लास ऑनलाइन। कुछ बच्चे तो सारे क्लास ऑनलाइन ही कर रहे हैं। ऑर्गेनिक लेकिन बिल्कुल मत छोड़िएगा, मैं ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए इनको बहुत चिंता हो गया है। ऑनलाइन होगा भाई, बट आपको ये पता है कि ऑफलाइन क्लास इज मच बेटर विथ रिस्पेक्ट टू ऑनलाइन, और फिर भी ऑनलाइन में फंसे हुए हैं सब लोग। कौन सा क्लास ज़्यादा रहता है इंटरेक्टिव? इसमें तो 10G चलता है ना, वहाँ पे 5G चलता है। 5G तो आया भी नहीं है अभी ठीक से, मोटा मोटी 4G से ही काम चल रहा है, राइट। कौन सा क्लास, जैसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे तो कहाँ पे मैं घूम कर देख सकता हूँ कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे जब क्लास में रहते हैं तो 1 सेकेंड भी आपका ध्यान इधर से उधर हो पाएगा? होगा तो डायरेक्टली बोलूँगा ठीक से बैठिए, ठीक से पढ़िए, राइट। बट घर पे नहीं, कुछ लोग, सच में बता रहा हूँ, एक्चुअली एक पेरेंट्स आकर बोले थे कि सर एक क्लास करता है, हमको समझ में नहीं आता है क्लास क्या कर रहा है। कभी देखते हैं कि सो की क्लास कर रहा है, पेन तो उठाता ही नहीं है। मैंने आज तक सर मतलब 2 महीना हो गया बोला, कॉपी तक नहीं बोला खरीद के लाइए। मतलब ऐसे ही ठंडा का मौसम है, ब्लैंकेट लेके अपना क्लास कर रहे हैं, जब राकेश सर अपना घूमते रहे पोडियम पे, राइट। अपना ऐसे क्लास कर रहे हैं, क्लास करते करते सो गए, जब उठे तो क्लास ख़त्म है। अरे सच बता रहा हूँ, मैं प्रूफ कर दूंगा। जो मैं बोल रहा हूँ लग रहा होगा सर मजाक कर रहे हैं। मैं जब मीटिंग ख़त्म करने जाता हूँ ना, तो देखते हैं कि क्लास ख़त्म है, 15 मिनट हो गया, एक स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं। कैसे समझे लॉजिक? ये मैं स्क्रीनशॉट लेकर शेयर करूँगा, हालांकि नहीं शेयर करता हूँ, जिस बेचारे करते होंगे वो ख़राब पा जाएंगे। नहीं, आप लोग नहीं करते हैं, 11th क्लास के बच्चे नहीं करते हैं, बट किसी बैच का नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं देखते रहते हैं और मैं इसको कोई ख़राब भी नहीं मानता हूँ। ऑनलाइन में इतना ना, जैसे हम लोग भी मोबाइल देखते देखते शायद आँख दर्द होने लगता है, तो जब जो चीज़ें देखिए कोरोना का इम्पैक्ट है, इफ़ेक्ट है, तब तक सही है, लेकिन अगर चीज़ें पता है, आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन टेस्ट का नहीं प्रोविज़न है? अभी निकलिएगा तो मैं आज ऑनलाइन टेस्ट भी लिया हूँ ड्रॉपर का, बट फिर भी मैं 11th वाले बच्चों को बोलता हूँ कि ऑनलाइन टेस्ट नहीं लूँगा, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट में कोई ऑथेंटिसिटी है क्या? कुछ भी क्वेश्चन डालिए ना, उसका सोल्यूशन निकल जाएगा, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकल जाएगा, राइट। इसलिए आप लोग सब लोग ऑनेस्ट हैं, बट और भी ज़्यादा ऑनेस्ट रहिए, ऑफलाइन दीजिए, ठीक है। उसमें क्या होगा ना कि जब कैटलिस्ट में आकर टेस्ट दीजिएगा तो एक प्रेशर क्रिएट होगा क्लासरूम में, राइट, टेस्ट वाला, उसी को तो फेस करना है। यहाँ पे 20 बच्चे और 30 स्टूडेंट और 50 स्टूडेंट को देखकर डर जाते हैं, जब सेंटर पे हज़ारों हज़ार देखिएगा दिन, तो अभी अगर ऐसा टेम्परामेंट नहीं डेवलप करेंगे, फर्स्ट टाइम पोडियम पे कोई टीचर एकदम लाइफ में पहला बार कोई पढ़ाने के लिए आया होगा पोडियम पे, नहीं लेता कि लाइन ऐसे ना बन के ऐसे बना होगा, लाइफ में कभी पहला बार प्रेजेंटेशन देने गए होंगे स्कूल में, तो पैर ऐसे, राइट, वाइब्रेट करते रहता है, काँप रहा है, इंग्लिश क्या आप बोल रहे पता नहीं चल रहा है, कहाँ पे इस, कहाँ पे आर, कहाँ पे दी लगाना है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है, सब कुछ जानते हुए भी नहीं बता पाता है, राइट।
तो होता है इसलिए अचानक से आपका जो एग्ज़ाम फोबिया है या डर है नहीं खत्म होगा, टेस्ट देते देते बिल्कुल लास्ट में ऐसा हैबिट हो जाएगा। जैसे अभी 12th क्लास के बच्चों को पूछिएगा कल टेस्ट है, कुछ कुछ लोग तो आते हैं सुबह में स्टडी करने के लिए, उनको पता भी नहीं था, हाँ टेस्ट दीजिए, अच्छा ठीक है सर, कुछ बोलते ही नहीं सर क्यों आपने दे दिया पेपर, उसका कोई रास्ता ही नहीं बचा है ना ऐसा। तो इस तरीके से अपने आप को डेवलप कीजिएगा। चलिए इसी बात पे एक एग्जाम्पल कीजिए, XCF2 कौन सबसे फास्ट सॉल्व करता है? क्या बोले? ये जो सब यहाँ पर निकला वही सब। हाँ सब कुछ निकालिए, प्रॉपर इसको सॉल्व कर देना है। ज्योमेट्री शेप लोन पेयर, और लोन पेयर बोलते हैं तो दो टाइप से, सेंट्रल एंड टोटल। देखिए मेरा सॉल्यूशन है, मैच कीजिए तो। सही है, करेक्ट है ना? फास्ट XCO2F2 कौन सबसे फास्ट सॉल्व करता है? और ऑक्सीजन है तो पाइबोन का भी ख्याल रखेंगे, ठीक है? sp3 आप लोग सॉल्व कीजिए। और मैच कीजिए, सही है। पाई बॉन्ड 2 आया है, पाई बॉन्ड भी निकलना है। पाई बॉन्ड है ना यहाँ पे, डबल बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे निकलेगा? ऑक्सीजन नंबर निकाल कर
देखिए तो मैंने शेप सही लिखा, सीसॉ। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहाँ भेजेंगे? एक्सियल। सबका सॉल्यूशन हो गया ना? मुझे सॉल्व करना पड़ेगा या आप लोग सॉल्व कर लेंगे? बोलते ही नहीं ना ऑनलाइन के बच्चे। सॉल्व हो जाएगा एवरीवन? ओके, ClF3 फास्ट। Which one should be the central atom? Chlorine. लोन पेयर कितना आया है? वेरी गुड। ज्योमेट्री क्या रहेगा? सेम। व्हाट अबाउट शेप? तो इन दोनों लोन पेयर को हाइड कर दीजिए तो जो नजर आएगा। तो इस शेप को क्या बोलते हैं? टी पॉइंट, टी शेप, राइट? शेप क्या रहेगा? टी शेप। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ से ही नेक्स्ट क्लास। और